नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। सितंबर 2020 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसके हेडक्वार्टर्स तो आपको मिलेंगे चाइना की कैपिटल बीजिंग में, मगर इनकी जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है हर साल ये अलग कंट्री में होती है। तो इस बार ये मीटिंग हुई है मॉस्को में, ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को। नाउ ये जो SCO का समिट था अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मगर इस समिट के बीच में सबकी नज़र ये थी कि इंडिया और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं ये यहाँ पर क्या बातचीत करते हैं लद्दाख को लेकर, क्या यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकलता है या नहीं। तो अभी के लिए डेवलपमेंट्स ये है कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी और इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, इन्होंने एक 5 पॉइंट कंसेंसस डेवलप किया है जिससे अभी के लिए बॉर्डर में पीस हो जाए। अब क्या ये फॉलो कर पाएंगे, क्या ग्राउंड रियलिटी इससे चेंज होगी, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस की अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर and join this telegram channel today for the latest update of every video I upload। ना जो ये कंसेंसस है इसमें लिखा क्या है, क्या दोनों कंट्रीज बॉर्डर से पीछे हटेंगी? वेल देखो, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट रिलीज किया है चाइना की एम्बेसी ने इन दिल्ली। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के जो डिफरेंसेस हैं ये हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पे अच्छी बातें लिखी है। मगर जो ये कंसेंसस है इट बॉयल्स डाउन टू 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट ये है कि the two ministers agreed that both sides should take guidance from the series of consensus of leaders on developing India-China relations, including not allowing differences to become disputes। कि अभी के लिए जो differences हैं नियर द पैंगोंग लेक और बाकी एरियाज में, उसको हम डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि दोनों कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने ये कहा है कि करंट सिचुएशन जो है अभी के लिए बॉर्डर में, ये दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है, और इसलिए थ्रू डायलॉग बोथ द कंट्रीज विल पुल बैक सोल्जर्स। तो मतलब कि चाइना और इंडिया दोनों बहुत ही जल्दी डिसएंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि टेंशंस ईज हो जाए। नाउ जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है द टू मिनिस्टर्स एग्रीड दैट बोथ साइड्स शैल अबाइड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री अफेयर्स। इंडिया और चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत से एग्रीमेंट साइन किए हैं टू मेंटेन पीस एट द बॉर्डर। इनमें से 2 एग्रीमेंट रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे। एक तो था 1996 का एग्रीमेंट और 2005 का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि न्यूज़ आई थी कि चाइनीज साइड ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं हवा में। अब हालांकि वो बुलेट्स किसी सोल्जर की तरफ इन्होंने फायर नहीं करी, मगर आसमान में भी बुलेट फायर करना एक तरीके से वायलेशन है ऑफ द प्रीवियस एग्रीमेंट्स। नाउ इंडिया चाइना के बीच में जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर एग्रीमेंट्स अभी के लिए हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है 1993 का एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि कोई वायलेंस नहीं होगा और पीस मेंटेन किया जाएगा नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गलवान वाली इंसिडेंट था उससे इस एग्रीमेंट पर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो गया। फिर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 1996 में कि दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स वेपन्स तो कैरी करेंगे, बंदूकें कैरी करेंगे, मगर फायरिंग नहीं करेंगे, बुलेट नहीं चलेगी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो रिसेंटली जब चाइना ने बुलेट चलाई तो ये एग्रीमेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ गया कि क्या ये वैलिड है या नहीं। और इस एग्रीमेंट में एक बात ये भी लिखी थी कि दोनों कंट्रीज इस टाइप के आर्मामेंट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं लाएंगे। फॉर एग्जांपल हाउइट्जर, टैंक्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स या फिर किसी भी टाइप की हैवी वेपनरी। जबकि रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई थी कि इंडिया और चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के टैंक्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं। फिर एक एग्रीमेंट है 2005 का, agreement between the government of People's Republic of China and the government of Republic of India on the political parameters and guiding principles for border settlement of the India-China boundary question। इस एग्रीमेंट के अंडर बाउंड्री इशू को परमानेंटली रिजॉल्व किया जाएगा। इस पर अभी भी बातचीत चल रही है। ये 2005 का एग्रीमेंट है। फिर एक 2012 का एग्रीमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। इसके अंदर क्या हुआ कि अगर मान लो कल को कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ अगर इशू सामने आता भी है, तो दोनों कंट्रीज के जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये बातचीत करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। और इसी को फॉलोअप करते हुए 2013 में भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो गलवान वैली, रीसेंट फायरिंग, चाइना का जो एग्रेशन हुआ था, इस सब को देखते हुए क्वेश्चन ये आ रहे थे कि क्या पुराने एग्रीमेंट्स आज भी वैलिड हैं। तो इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज ये कह रही हैं कि पुराने एग्रीमेंट्स पर हम अभी भी कायम हैं और इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज
इन्हीं एग्रीमेंट्स के साथ काम करेगी। तो मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बुलेट चलने के चांसेस अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, ये हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। फिर पॉइंट नंबर 4 है, द टू साइड्स ऑल्सो एग्रीड टू कंटिन्यू टू हैव डायलॉग एंड कम्युनिकेशन थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट जिसकी मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ 2012 इसकी बात कर रही है कि 2012 का जो एग्रीमेंट था उसके अंडर जो प्रोविजन है कि बातचीत हमेशा होती रहेगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना अबाउट द बॉर्डर इशू। यहाँ पर ब्रिगेडियर लेवल बात होगी, तो इसका ये कह रहे हैं कि ये मेंटेन करेंगे और कोशिश की जाएगी कि इसी मैकेनिज्म के अंडर डिसएंगेजमेंट बहुत ही जल्द हो जाए। फिर 5वां पॉइंट ये है कि जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होती है, बहुत ही जल्द एक नया मैकेनिज्म ये डेवलप करेंगे टू मेंटेन एंड एनहेंस पीस एट द बॉर्डर एरिया। तो देखो यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है। मिसिंग यहाँ पर यह है कि ये बात नहीं करी गई कि जो स्टेटस क्वो था बिफोर द गलवान वैली इंसिडेंट, जो पैंगोंग लेक है वहां पर इंडिया का जो एक्सेस था टिल फिंगर 8, क्या ये रीइंस्टेट किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है। चाइना ने घुमा फिरा के यही कह दिया कि बातचीत अभी जारी रहेगी और कोशिश की जाएगी कि बहुत ही जल्द दोनों साइड से, इंडियन साइड और चाइनीज साइड से सोल्जर्स पीछे हटें, और जैसे ही होता है उसके बाद हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करेंगे थ्रू गवर्नमेंट टॉक्स। सो कंक्लूजन में क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना का जो इशू है नियर लद्दाख, ये सॉल्व हो चुका है? नहीं। अभी देखिए ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, डिसएंगेजमेंट किस लेवल तक होती है, क्या इंडियन मिलिट्री को एक्सेस मिलता है टू फिंगर 8, ये सब जानना अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सरप्राइज मत होइएगा कि अभी भी ग्राउंड लेवल पर टेंशंस बनी रहे इवन आफ्टर दिस 5 पॉइंट कंक्लूजन। मगर आप ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने जो एडवांसेस किए हैं नियर द पैंगोंग लेक और कुछ और एरियाज में, उससे इंडिया को काफ़ी लीवरेज मिली है। सिंस इंडिया ने ब्लैक टॉप कैप्चर कर लिया है और चाइनीज आर्मी ने बार बार कोशिश करी इसको रिकैप्चर करने की और वो फेल हो गए, तो इससे इंडिया को अपर ग्राउंड मिलता है एटलीस्ट इन द सदर्न एरिया ऑफ पैंगोंग लेक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि फिंगर 4 एरिया के आसपास इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स कैप्चर कर लिया है, जिससे इंडिया मॉनिटर कर सकता है चाइनीज सोल्जर्स की मूवमेंट नियर द फिंगर 4 एरिया। और ये बात कंफर्म ही होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्वीट है बाय द एडिटर ऑफ द ग्लोबल टाइम्स। ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन सोल्जर्स पीछे ना हटे फ्रॉम सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, द PLA विल कन्फ्रंट देम ऑल विंटर लॉन्ग। मतलब कि सारी सर्दी जो ये स्टैंड ऑफ है ये कायम रहेगा। और चाइना का ये वर्जन है कि इनकी मिलिट्री ज़्यादा इक्विप्ड है टू फाइट विंटर, जो हालांकि सच बात है नहीं। अगर इंडियन आर्मी सियाचिन को कंट्रोल में रख सकती है तो यहाँ पर विंटर में डिप्लॉयड रहना कोई ज़रा मुश्किल काम है नहीं। मगर इनकी स्टेटमेंट से ये कन्फर्म हो चुका है कि अगर चाइना ने फिंगर 4 के आगे इंडिया का एक्सेस ब्लॉक कर रखा है, तो जो सदर्न पॉइंट है पैंगोंग लेक का, वहाँ पर इंडिया ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट कैप्चर कर ली है। तो अगर मान लीजिए कि डिसएंगेजमेंट नहीं होती, दोनों कंट्रीज की फोर्सेस इसी तरीके से यहाँ पर तैनात रहती है, तो उसमें भी इंडिया को एज होगा नियर द पैंगोंग लेक। बाकी देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। चाइना इस बात को लेकर भी काफ़ी नर्वस होगा कि यूएस की तरफ से इंडिया को ये ऑफर आया रिसेंटली कि क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंडिया ने रिसेंटली जापान के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स पैक्ट भी साइन किया है। सो ऑल दीज थिंग्स प्लेड अ रोल एज वेल। मगर इवेंचुअली हमको देखना होगा कि क्या ये 5 पॉइंट कंसेंसस पर ग्राउंड लेवल पर काम होता है या नहीं। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। Thanks for listening and as always, God bless you all.